नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक या जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट को सीखने में उनके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को मित्रों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं जो लाइव मार्केट में वर्चुअल ट्रेड बनती है। वर्चुअल ट्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए जो ट्रेड की जाती है वो ट्रेड वहां पर मैं शेयर करता हूं। लेकिन वो कॉल टिप्स नहीं होती, उसे कॉल टिप्स बिल्कुल ना समझे। कॉल टिप्स समझ करके रियल ट्रेड बिल्कुल ही ना करें। जब आप अच्छी तरह से सीख लेंगे, खुद एनालाइज एनालाइज करके आप रियल ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है 53,793। तो आइए दोस्तों, कल के लिए एनालाइजेशन करते हैं कि कल कहां पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। पहले बात करते हैं कि फ्राइडे के सेशन में, लाइव सेशन में, मार्केट के सेशन में किस प्रकार से हमने इसको देखा। क्योंकि फ्राइडे के लाइव सेशन में मार्केट ने एक मतलब फ्राइडे के दिन में बहुत अच्छा एक रैली किया था और वोलेटाइल भी रही है। वोलेटाइल इस तरह से रही है कि ये रैली बहुत कम ही ऐसा चांस हुआ था कि पकड़ में आए, खास करके जब ये डाउन साइड में आई उस समय की रैली। हमने मॉर्निंग में एक पेपर ट्रेड के लिए टेलीग्राम चैनल पर स्टडी भी पोस्ट की थी। उसमें अच्छा खासा, क्योंकि जब आप अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादातर चांस होता है कि प्रॉफिट ही हो। और जब भी आपका सेटअप नहीं चलता है, छोटे से लॉस में आप निकल जाते हैं। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बट इसके बावजूद भी मैं टेलीग्राम चैनल पर जो व्यू बनता था वो जरूर पोस्ट कर रहा था। टेलीग्राम चैनल पर मैंने कॉल साइड की स्टडी अर्ली मॉर्निंग में पोस्ट की थी। आपको दिखाता हूँ कौन सी स्टडी थी। ये देखिए दोस्तों, 19 सितंबर 20 सितंबर, हाँ, 19 सितंबर को इसने स्टॉप लॉस किया था। इसलिए आगे हमने यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दिया। ये था 20 सितंबर का 53,300 का कॉल था सीई, जिसकी प्रीमियम कॉस्ट थी लगभग 260 से 65 में। हमारी एंट्री तो है 260 में ही हुई थी। और इसने क्विक अच्छा खासा मोमेंटम भी किया था। और अगर आप देखें तो हमने इसकी प्रॉफिट बुकिंग की थी लगभग 340 के आसपास में। लगभग 80 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट था, जिसमें 220 का एसएल था। तो यानी 1:2 से ज्यादा हमने इसमें ऑलरेडी बुक किया था। बुक कंप्लीटली इसलिए मैंने लिखा था क्योंकि अभी चार्ट पे आकर के आपको दिखाते हैं उसका रीजन क्या था। अब चार्ट पे आइए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं।
दोस्तों कभी आपने नोटिस किया है कि ये जो छोटे छोटे डॉटेड हैं, ये किस चीज की लाइन है? ये एक इंडिकेटर है जो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई को इंडिकेट करता है। यानी पिछले दिन के सेशन में मार्केट ने जो हाई बनाया था और लो बनाया था, वो यहाँ पर रेशियो इंडिकेट करता है। तो ये जो हमने ट्रेड लिया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था। वहां पर जो स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि कई बार स्पॉट और ऑप्शन में मार्केट का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, इसलिए कई बार विक निकाल करके झट से आपका स्टॉप लॉस हंट करके फिर से ऊपर निकल जाती है। इसलिए थोड़ा सा बफर लेकर के स्टॉप लॉस रखते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की तरफ भी जाता है तो हम क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर क्लोजिंग उसके नीचे चली जाती है कैंडल, तो हम वैसे भी पहले भी एग्जिट कर लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस वहां पर लिख के, वो इसलिए है कि भाई सडनली एकदम ही आ जाए तो लॉस बिल्कुल ना होने पाए। यानी कि भैया कई बार ऐसा भी देता है, आप देखो यहां पर आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, मार्केट यहां पर थी, इसका मतलब ये अभी यहां से कोई सेटअप नहीं बन रहा था। लेकिन इसके पहले कि यहाँ कोई कैंडल क्लोजिंग देती इसके आसपास कहीं भी, इसके आसपास में एकदम ही इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अब ऐसी कैंडल से बचने के लिए आपको, अब देखो कि अगर हम इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते तो कितने, 5 मिनट की कैंडल ने 350 331 पॉइंट, यानी आपका पूरा ही कैपिटल वाइप आउट कर देता। इसलिए सिस्टम में भी स्टॉप लॉस लगा रहना जरूरी होता है। वो चाहे भले 10-20 पॉइंट आगे हो, बफर लगा के रखना जरूरी होता है। कई बार यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसलिए दूर लगाना आवश्यक होता है। हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में किस लेवल पर ट्रेड लिया था आपको दिखाता हूँ। ये था लेवल। यहाँ पर हमने इस कैंडल की, यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इस लेवल पर। एक अच्छी कैंडल, हालांकि ब्रेक इसने कर दिया था, लेकिन इस कैंडल में क्या था, विक था। और वीक होने की वजह से इस कैंडल पर हमने ट्रेड को नहीं लिया, और ये कैंडल जब क्लोजिंग हुई तो यहां पर हमने झट से एंट्री ले लिया। अब एंट्री लेने के बाद में यहां पर हमने बुकिंग के लिए इसलिए लिखा कि आप देखिए इस कैंडल में यहां पर विक भी निकाल चुकी थी, और यहां पर पीडीएल यानी प्रीवियस डे, सॉरी पीडीएच, प्रीवियस डे का हाई का लेवल भी था। डॉटेड डॉटेड बताया ना कि ये डे हाई और डे लो का इंडिकेशन है। तो यहाँ पर इसलिए हमने कहा कि हो सकता है कि, क्योंकि आप देखें कि जब मार्केट ओपन हुई यहाँ पर एक इंडिकेशन इसका बेरिश ही रहा है, ऊपर साइड में जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से ही इसने रिजेक्शन दे दिया और नीचे आ गई मार्केट। ठीक है, तो इसलिए रिवर्सल में भी एटलीस्ट यहाँ तक का हमारे पास टारगेट था, यहाँ हमने कंप्लीटली बुक कर लिया। हाँ, अगर कोई चाहता तो यहाँ से ट्रेल किया जा सकता था, लेकिन ट्रेलिंग में भी रिस्क था। एक बार यहाँ आने के बावजूद भी मार्केट ने यहाँ के बाद में इसने रिट्रेस भी किया था। यहाँ पर भी अगर कोई चाहता तो 30-40 पॉइंट आराम से यहाँ भी निकाल सकता था, पुट साइड में भी। और संभव है बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड लेते हैं तो हमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है। मंडे के सेशन में हमें, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग है इस लेवल के आसपास में है, ये वाला लेवल है लगभग 53,780 53,800 के आसपास में, यानी 790-93 के आसपास में। अगर मार्केट यहीं पर कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है, यहाँ समय बिताने के बाद इस लेवल को तोड़ करके 800 के लेवल को तोड़ करके नीचे आ जाती है, तो पहला टारगेट हमें लगभग 550 का यानी 53,550 के आसपास में पहला टारगेट रहेगा। नेक्स्ट पुट साइड का ये टारगेट हो सकता है कि यहाँ पर ना आए और यहाँ समय बिताने के बाद फिर से ये वहां बाउंस बैक हो जाए दोबारा। कॉल साइड में हमें जाने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, 54,000 टच कर चुकी है और 50,000 टच करने के साथ में यहाँ पर जब 54,000 यानी 54,000 को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर इसको कम से कम 1-2 दिन का कंसोलिडेशन जरूरी होगा, तभी यहाँ से, या अगर ब्रेकआउट भी होता है तो वो फेक ब्रेकआउट साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें ट्रेड लेने में कॉल साइड में बड़ी सावधानी। कॉल साइड में इस लेवल पर कहीं भी मिलता है 53,100 या 200 के आसपास में, या इस लेवल पर कहीं भी कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखना। यहाँ से हमें पुट साइड के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। इस लेवल से अगर यहाँ कंसोलिडेशन करके इस लेवल यानी 52,800 के लेवल को ब्रेक करती है नीचे साइड में, तो हमें 200-300 पॉइंट का पुट साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, कभी भी ट्रेडिंग में जो हम रिटेल वाले हैं, जो आम ट्रेडर हैं, आप कभी भी बॉटम को और टॉप को, बॉटम पे आप बाई नहीं कर पाओगे और टॉप पर सेल नहीं कर पाओगे, और कोशिश भी करोगे तो ज्यादातर टाइम आपको नुकसान ही होगा। इसलिए बेहतर है खास करके ऑप्शन के ट्रेड में, क्योंकि थीटा डी के अगर आप बैठे रहेंगे तो थीटा डी के आपको रहने नहीं देगा। इसलिए जब आपको मोमेंटम मिले ट्रेड लीजिए, फटाफट ट्रेड करके निकल जाइए, चुपचाप अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट होती है। अदरवाइज ऑप्शन में लॉस होने में समय नहीं लगता, प्रॉफिट होने में आपको समय लगा देता है, लेकिन लॉस होने में पता नहीं चलता, पलक झपकते ही सारा आपका कैपिटल वाइप आउट कर देता है। और ऑप्शन को कभी भी लार्ज क्वांटिटी में बाई में ट्रेड करना नहीं चाहिए। रिस्क रिवार्ड, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा आप 10 से 15 हजार रुपए के ट्रेड से ज्यादा का ट्रेड एक बार में कदापि न लें। और आपका रिस्क 1.5 से 2% रखें पर डे का तो ही ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं, अग्रेसिवनेस करके जाना चाहते हैं, कंजर्वेटिवली, तो आपको 1,000 से ज्यादा 1 लाख पर डेली का रिस्क नहीं लेना चाहिए। परंतु फिर भी अगर आप अग्रेसिवनेस होकर के ट्रेड करना चाहते हैं, इसके बावजूद भी मैक्सिमम आपका 2,000 से ज्यादा ट्रेड में नुकसान नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज आपकी जो मानसिकता है ट्रेडिंग करने की वो धीरे धीरे खत्म होगी। अगर आपको लगातार 3 ट्रेड में नुकसान हो गया एक दिन में और आपने हर ट्रेड में 1500-1500 रुपए का लॉस कर लिया, तो आपको 4500 रुपए हो जाएगा। ये आपको 1 लाख के कैपिटल पे कभी भी 4500 रुपए का लॉस नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मैक्सिमम आपको दूसरा ही ट्रेड लेना चाहिए, तीसरे ट्रेड के लिए कदापि नहीं सोचना चाहिए। पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, दूसरा लॉस में हो गया, तो भी आपको वहीं बंद कर देना चाहिए। पहला और दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप तीसरा ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम 2 ट्रेड लीजिए, बेस्ट रहेगा। इससे आपका ब्रोकरेज भी कम लगेगा और आपका नुकसान भी, आपका रिस्क भी मैनेज रहेगा।
ऑप्शन ट्रेड में रिस्क का मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ये जो लेवल्स हैं इनको आप जरूर अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में आपको ये सहायक हो सके। आइए निफ्टी के चार्ट की भी बात कर लेते हैं कि निफ्टी में किस लेवल पर हमें मौका मिल सकता है। निफ्टी में देखें तो ये निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर ही है। ऊपर का लेवल 25,620 का है। क्लोजिंग लगभग इस लेवल पर आ चुकी है। 840 के आसपास में हाई लगा चुकी है। यहाँ पर कहीं अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ समय बिताने के बाद में अगर नीचे ब्रेक डाउन हो जाती है तो 25,611 का पहला लेवल यहाँ तक देखने को मिल सकता है। हाँ, यहीं कहीं ओपन होती है या कहीं यहाँ पर ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो गैप डाउन की सिचुएशन में भी अभी हम नेगेटिव नहीं बनेंगे। प्रयास करेंगे कि हम कॉल साइड में ही जाने का प्रयास करें। हाँ, पुट साइड में हम जाने की तभी सोच सकते हैं जब यहाँ पर समय बिताने के बाद ब्रेक डाउन हो, तो ये रिट्रेसमेंट का फायदा हमें उठाना चाहिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति को भी अपना सकते हैं कि जब नीचे पर आए तभी ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे आ गई और आपने तुरंत वहां पर एंट्री ले ली। कुछ पता नहीं होता, मार्केट नीचे आकर के नीचे ही चली जाए। कंसोलिडेशन करें, बेस बिल्टअप करें और इसके बाद बेस बिल्टअप के बाद अपने स्ट्रक्चर को जब ब्रेक करती है तब उस समय हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये रणनीति अपनाने से हमें ट्रेड में फायदा हो जाएगा। निफ्टी के भी जो लेवल्स हैं आप अपने उस पर मार्क कर लीजिए चार्ट पर, आपके लिए सहायक रहेंगे। ओपन इंटरेस्ट को अगर देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में क्लोजिंग के उस पर कॉल साइड की जो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और सबसे ज्यादा 26,000 पर कॉल राइटिंग है। पुट राइटिंग की बात करें 25,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ कहीं भी मिलती है या 25,600 के आसपास भी मिलती है, 25,700 पर यहाँ से भी कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लेवल से और इस लेवल से। लेकिन 25,800 से आप कॉल साइड में जाने की ना सोचें, क्योंकि यहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। इधर इस लेवल पर कहीं भी मिले तो जैसा मैंने बताया बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना करके फायदा उठा सकते हैं। वैसे अभी पीसीआर जो है 1 पॉइंट यानी 1.5 पर बना हुआ है, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत हैवी चीज होती है। ये उनके लिए रणनीति में काम आती है जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं। हमारे आपके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल, हमारे आपके लिए यूजफुल ये है कि इन लेवल्स पर हमें नजर बना के रखनी होती है। इन लेवल के आसपास में कहीं मौका मिलता है तो हमें एंट्री का मौका मिल जाता है। बस यही ये चीज इंडिकेट करती है, ना कि और कुछ। ना कि आप पीसीआर देख करके भैया कहीं भी आप कूद करके घुस गए, पीसीआर पॉजिटिव है तो आप कॉल साइड में आप इस लेवल पर भी घुस गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पुट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर ऑल टाइम हाई टच करके आ गई, यहां पर देखिए कॉल राइटर दबा करके 54,000 पर बैठ गए। इनको पता है कि भैया इसके ऊपर इस हफ्ते में नहीं जाने वाली। ये सब पोजिशनल वाले हैं। 53,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर कॉल राइटर्स यहाँ पर अपने पुट राइटर्स बैठे हुए हैं जमा करके। जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 50,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ट में मैं हमने वहां पर देखा था कि इस लेवल से भी हमें कॉल साइड जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर कॉल और पुट्स के राइटर बराबर है। इस लेवल पर कहीं भी ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर से पहला टारगेट
800 का नेक्स्ट जो है 54,000 का लेवल हमारे लिए ओपन रहेगा। और यहाँ पर कहीं भी मिल जाती है तो फिर बहुत बढ़िया। इसके नीचे तो अभी ये पुट राइटर्स जाने देंगे ही नहीं, बट इसके नीचे कहीं भी मिलती है। और इसका ब्रेकआउट ध्यान रखिएगा कि 53,500 का ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ ये जो कॉल राइटर्स ये फिर धक्का दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मिलती है तो ये वाला पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ये। यहाँ से मौका मिलता है तो पहला टारगेट ये, नेक्स्ट ये, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस भी है। तो यहाँ से भी हमें धक्का मिल सकता है। क्लोजिंग प्राइस भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। दोस्तों, ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, जो आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ध्यान में रखिए, ताकि लाइव मार्केट में हमें सिर्फ एनालाइज करके और अपने जो लेवल्स हैं वहां पर सेटअप को ही देखना पड़े। जैसे ही सेटअप मिले उस सेटअप में आप एंट्री कर जाइए। और ट्रेडिंग में दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखनी होती है, ऐसा नहीं कि सेटअप आए तो वेट करें। सेटअप आया तुरंत आप एंट्री कर लो, अदरवाइज प्राइस निकल जाएगा, तब आपको एंट्री करने से कुछ नहीं मिलेगा। सेकंडों में प्राइस निकल जाता है। जैसे ही आपको सेटअप मिलता है, मछली की आंख की तरह आपको तीर चला देना है। तो ये रणनीति अपना करके आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर साइकोलॉजी भी आपकी काम करती है। अपने मन से डर और लालच दोनों को कम करना पड़ता है। थोड़ा सा मन में पेशेंस रखना होता है, थोड़ा डर को कम करना होता है। डर आपका तभी कम होगा जब आपकी पोजीशन साइजिंग एक बैलेंस्ड होगी। बैलेंस्ड इन द सेंस कि आपके पास कैपिटल छोटा है और आपने लॉट्स बहुत सारे ले रखे। आपने 100 लॉट ले लिया, चलिए 100 लॉट नहीं कह रहा हूं मैं, आपने 10 ही लॉट ले लिया। सपोज करो बैंक की निफ्टी में 15 शेयर का एक लॉट होता है। 10 लॉट ले लिया तो आपके 150 शेयर हो गए। 1 रुपए का जब मोमेंटम होगा, चाहे वो ऊपर की साइड में जाए या नीचे साइड में जाए, तो आपको एक टिक में 150, 150, 150, 10 रुपए के मोमेंटम में आपको 150 रुपए का प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। 40 रुपए का हो गया, 40 का हो गया तो 15 चौको 60, सीधा 6,000 का प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। तो इसलिए आप कैपिटल के अनुसार, मैं तो कहता हूं पहले मैक्सिमम अगर आपको ट्रेड करना है तो 1 या 2 लाख से ज्यादा का ना करें। 1-2 लाख में करेंगे तो थोड़ा सा आप स्टेबल भी रहेंगे। अगर नीचे साइड में 10 पॉइंट आ भी गया नीचे, तो 1 लाख में आपको 10 पॉइंट में 150 रुपए दिखाई देंगे प्रॉफिट या लॉस। 100 पॉइंट में आपका 1,500 रुपए। उसी प्रकार आपको जब कम प्रॉफिट दिखेगा तो आप जल्दी से निकल के भागोगे भी नहीं। अगर आपके पास 10 लॉट है, 10 रुपए का मोमेंट, 1,500 रुपए दिखने लगेंगे और आपको लगे 1,500 लेके भाग जाओ। 20 रुपए का मोमेंट 3,000 दिखने लगेंगे। लेकिन वहीं आप नीचे साइड में धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक रुपए घटता जाएगा, आपकी धड़कनें बढ़ती जाएंगी। फाइनली घबरा करके आपको पोजीशन भी जल्दी काटनी पड़ जाएगी, और नहीं काटेंगे हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाए। तो इसलिए पोजीशन की साइजिंग को मैनेज करके चलते हैं तो आपका साइकोलॉजी जो है आपका साथ देता है। मन को कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ओपन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करने के लिए भी आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं।